तो चलिए आज की कहानी का दरवाजा खोलते हैं। नाम है रात का गांव। ये कहानी है राजस्थान के उस रेगिस्तान की जहां कहते हैं रात की खामोशी में न जाने कितने राज दफन हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो बस रात के अंधेरे में ही नजर आता है और जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है वो गायब हो जाता है, रेत में मिल जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई बहुत ही भयानक सच छुपा हुआ है। इस कहानी का, इस किंवदंती का नाम है काली सर। एक ऐसा नाम जिसे लोग डर और एक अजीब सी उत्सुकता के साथ लेते हैं, फुसफुसाते हुए। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक अनसुना रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, या शायद इसकी मंजिल एक ऐसी जगह है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। कहते हैं इस रास्ते पर रात होते ही अचानक से एक रहस्यमयी मोड़ आ जाता है। ये मोड़ सीधा कालीसर गांव तक ले जाता है। पर एक बात है, ये गांव सिर्फ रात का मेहमान है, सुबह होते ही गायब। और जो लोग इसे देखकर बचकर लौट भी पाते हैं उनकी गिनती बहुत ही कम है। और इसी रास्ते पर इसी कहानी का सच जानने निकल पड़े तीन दोस्त, विक्रम, जस्सी और अमन। उन्हें ये जानना था कि इस किंवदंती में कितनी सच्चाई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये एक गलती उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब उन तीनों में डर और हिम्मत की एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। जस्सी की आवाज में साफ डर था, यार ये सही नहीं लग रहा। लेकिन विक्रम, जो थोड़ा दिलेर था, उसने झिड़क दिया, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो देखते हैं तो सही। और बस यही बहस उन्हें उस अनहोनी की तरफ खींच कर ले गई। और फिर उस घने अंधेरे के बीच उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी, एक अकेले दिए की टिमटिमाती लौ, मानो उन्हें उसी गांव में बुला रही हो जहां जाना मना था। और वो उस बुलावे को अनसुना नहीं कर पाए, चल पड़े उसी ओर। आखिरकार वो कालीसर पहुंच ही गए। पहली नजर में तो गांव एकदम आम सा लगा, वही कच्चे घर, जानवरों की आवाजें, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन ये जो खामोशी थी ना, ये किसी तूफान से पहले की शांति थी। पहली चीज जिसने उनका ध्यान खींचा और उन्हें थोड़ा अजीब लगा वो ये थी कि गांव का हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़ों में था। एक बहुत ही अजीब और मन में बेचैनी पैदा करने वाली बात। और फिर उन्होंने उनके चेहरों पर गौर किया। वो बिल्कुल बेजान थे। ऐसा लग रहा था जैसे सूखी फटी हुई मिट्टी हो उन चेहरों पर। कोई भाव नहीं था, कोई जिंदा होने का निशान तक नहीं। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। दोस्तों ने बाद में जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं उसकी आंखें एकदम खाली थीं, बिल्कुल काली, उनमें पुतलियां ही नहीं थीं। बस उसी पल वो समझ गए थे कि वो किसी बहुत ही भयानक जगह पर फंस चुके हैं। उस औरत ने एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ फुसफुसा कर कहा, रात में आए हो, सुबह तक यहीं रुको। सुनने में तो ये एक न्योता लग रहा था, पर असल में ये एक जाल था। और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, गांव का असली खौफनाक चेहरा सामने आने लगा। अब सवाल सिर्फ एक ही था, क्या वो लोग सुबह होने से पहले वहां से बचकर निकल पाएंगे? जरा समझिए कि ये खौफनाक मंजर कैसे एक एक करके सामने आया। सबसे पहले घरों की दीवारें पिघलने लगीं जैसे मोम हो, फिर जानवरों की आवाजें दर्दनाक चीखों में तब्दील हो गई, और देखते देखते गांव के वो बेजान चेहरे वाले लोग भयानक राक्षसों में बदलने लगे। उनकी अलग अलग आवाजें मिलकर एक हो गईं, एक डरावना शोर। और तब विक्रम, जो खुद को सबसे बहादुर मान रहा था, वो भी इस सच्चाई को देखकर चीख पड़ा, भागो, ये गांव इंसानों का नहीं है। और बस उसी पल जान बचाने की वो दौड़ शुरू हो गई। तीनों दोस्त बस भागे, बेतहाशा भागे। उनके पीछे दर्जनों अजीबो गरीब परछाइयां थीं जो डरावनी चीखें निकालती हुई उनका पीछा कर रही थीं। वो रात शायद उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। और फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ, सब कुछ बदल गया एक पल में। वो खौफनाक गांव, वो लोग, वो चीखें, सब कुछ धुएं की तरह हवा में घुल गया। और पीछे क्या बचा? सिर्फ खाली रेत। वो लोग बच तो गए, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये कालीसर था क्या? इसका सच क्या था?
तो चलिए अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। इसका जवाब उन्हें पास के ही एक गांव के बुजुर्ग से मिला। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले कालीसर में एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी। एक ऐसी महामारी जिसने सिर्फ एक रात में पूरे के पूरे गांव को खत्म कर दिया। और आज भी उन लोगों की आत्माएं उसी एक रात में कैद हैं। हर रात वो उसी भयानक अंत को फिर से जीती हैं। तो मतलब इस श्राप का एक सीधा सा नियम है, कालीसर की आत्माएं सिर्फ अंधेरे में ही वजूद में रह सकती हैं। सूरज की रोशनी उन्हें जलाकर राख कर देती है। और यही वो वजह है कि सुबह होते ही पूरा गांव गायब हो जाता है। लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे खौफनाक सवाल अब भी बाकी था। उन लोगों का क्या होता होगा जो सुबह होने से पहले उस गांव से बाहर नहीं निकल पाते? उस बुजुर्ग का जवाब सुनकर दोस्तों की रूह कांप गई। उन्होंने बताया, वो भी कालीसर के भूत बन जाते हैं। मतलब जिन आत्माओं ने उनका पीछा किया था, उनमें से कई तो कभी उन्हीं की तरह भटके हुए मुसाफिर रहे होंगे। कहते हैं आज भी उस रेगिस्तान से रात के वक्त एक फुसफुसाहट सी सुनाई देती है, रुको, सुबह होने तक रुको। ये एक ऐसा बुलावा है जिसे जिसने भी मान लिया वो फिर हमेशा के लिए उसी अंधेरी रात का हिस्सा बनकर रह गया।